सुगर्स सर्जरिटी लिमिटेड 50 रुपए से भी कम का एक स्टॉक है और इस वीक कंपनी ने एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट भी करी है। अब इस अनाउंसमेंट के साथ में स्टॉक ने क्या किया है इस हफ्ते? स्टॉक ने 42 से 45 का अपना जो सेकंड ब्लॉक जो हम लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को याद ही होगा अगर आप चैनल पर रेगुलर हो, वो ब्लॉक ब्रेकआउट दिया है और 49 के आसपास का हाई भी लगाया है या भी रिसेंटली, और ब्रेकआउट के बाद में सस्टेनेबल भी है कहां पर? 45 के ऊपर। यानी कि तीन रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन किया है लास्ट सेशन के अंदर, और ये पूरा हफ्ता बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। जितने भी सेशन रहे इस हफ्ते के बीच में सर्जरिटी लिमिटेड काफी पॉजिटिव रहा है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, एक बार छोटा सा क्लिप उसका यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो ब्लॉक्स आपके हैं। आपको पता है दूसरे ब्लॉक के बाद में जो आपका नेक्स्ट रीजन बनता है वो टॉप लेवल का 47 है, जहां पर आपको बार बार कंडीशंस बहुत बुरी देखने को मिलती है। और एक बार फिर से आप यहां पर एक कंडीशन पर आए हो कि आप, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 45 का जब भी आपका ब्रेकआउट होता है जोन, तो आपको जो नेक्स्ट रीजन आता है वो 47 के पास में आता है, और 47 पर हमेशा आपको कंडीशन खराब मिलती है। ये पूरा चार्ट अगर आप देखोगे, ये दिखेगा आपको लगभग 5 महीने से 6 महीने का चार्ट है ये पूरा ग्राफ, और लगभग 5 से 6 महीने का अगर आप देखोगे, लगभग 4 महीने स्टॉक एक ही रेंज पे ऑलमोस्ट देखने को मिला है, 42 से 45 और नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन 47 का। यही एक रेंज आपको बार बार देखने को मिली है सर्जरिटी लिमिटेड के अंदर। अब ये रेंज ब्रेकआउट हुई है और खबरों के साथ में ब्रेकआउट हुई है। कंपनी ने अनाउंसमेंट दी है, अभी यहां पर उसको देखेंगे, लेकिन एक खबर और आती है CDMO स्टॉक्स पर। CDMO स्टॉक्स को मिला है यहां पर कंपनीज को, यूएस सेनेट ने बिल पास किया है जो कि है बायोसिक्योर एक्ट को लेकर के, और ये बिल 10 अक्टूबर को पास किया गया था CDMO को लेकर के। और इसको मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि CDMO कंपनीज बहुत ज्यादा फोकस पर रहने वाली हैं इस बिल के पास होने के बाद में भी। ठीक है, तो CDMO बिल जैसे ही पास आपको हुआ था सेनेट की तरफ से, यूएस सेनेट की तरफ से, डाइविस लैबोरेटरीज में आपको तेजी देखने को मिलती, सर्जरिटी लिमिटेड में भी आपको तेजी देखने को मिली थी, और सर्जरिटी लिमिटेड ने इस खबर के बाद में इस वीक ब्रेकआउट भी दिया। और एक और खबर आपके पास में आती है, एक और खबर कंपनी ने यहां पर दी है, वो है कंपनी के Q2 को लेकर के। Q2 के नंबर्स कंपनी कब अनाउंस करने जा रही है, डेट देख लेते हैं। यस, 29 अक्टूबर की कंपनी की डेट है Q2 के नंबर्स की। कैसे कंपनी नंबर देगी अभी इसको यहां पर समझेंगे। इसके साथ में कंपनी ने एक और अनाउंसमेंट करी है, दैट विल आल्सो कंसीडर द प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अगर यहां पर होगा तो, इफ एनी, अगर कंपनी के पास कोई डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी अब यहां पर है इस क्वार्टर में, तो वो भी कंपनी यहां पर देगी। इसके बारे में कंपनी ने बताया इफ एनी, मतलब कि अगर कोई डिविडेंड है तो वो भी हम यहां पर देंगे इस क्वार्टर के अंदर। अगर ये डिविडेंड कंपनी देती है तो ये पहला डिविडेंड कंपनी का हो जाता है, और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने 29 पर बाइंग कर रखी है उनके लिए मजे आने वाले हैं। तो अगर आपकी बाइंग भी 29 पे है, कमेंट बॉक्स में यस मेंशन कर सकते हो। अच्छा लगता है ऐसी कंपनीज पर, आप पर्टिकुलर प्राइस पर एक अच्छे लेवल पर आपने अच्छी एंट्री करी हो तो अच्छा लगता है। क्वार्टरली रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर कंपनी यूजुअली कैसा परफॉर्म करती है 2020 से कंपेयर करें, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है पहले तो। ठीक है, सेल्स यानी कंपनी का रेवेन्यू जून 2023 में 1116 का कंपनी का रेवेन्यू था, वेरा सितंबर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू में डिप देखने को मिला है। उसके बाद कंपनी वापस अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ पर देखने को मिली है। जून में कंपनी का रेवेन्यू फिर ड्रॉप किया, और सितंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 1325 करोड़ का वापस से आया। यानी कि 2023 में कंपनी का सितंबर रेवेन्यू इन कंपैरिजन विद जून वीक देखने को मिला, बट 2024 में कंपनी ने बढ़िया कमबैक किया, और उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अच्छे बेंचमार्क्स क्रिएट करे हैं, डिस्पाइट इसके कि जून में रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई थी, बट स्टिल कंपनी अच्छे रेवेन्यूज पर है। तो क्या हम यहां पर कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी एटलीस्ट 1600 करोड़ का नंबर इस बार दे दे? 1600 करोड़ का क्या नंबर कंपनी इस बार प्रोवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू पर? तो भैया अगर ये रेवेन्यू आ जाता तो मजा आ जाता, कंपनी के लिए एक नया बेंचमार्क भी होगा। बट यस, इतने बड़े बेंचमार्क्स कंपनी लगाने की आदत दिख नहीं रही है कंपनी में, बट स्टिल कंपनी के नंबर मुझे लगता है कि
लगभग 1500 करोड़ से लेकर के 1600 करोड़, मतलब कि 1500 से लेकर के 1600 करोड़ के बीच के कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, जो कि स्टिल काफी हद तक स्टेबल ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर चांसेस है कंपनी के प्रॉफिट्स आपको बढ़ते देखने को मिले, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं कंपनी कैसा प्रॉफिट लेकर के आती है। रेवेन्यू पर ज्यादा डिपेंड करेगा कंपनी का प्रॉफिट। इस बार एक बार प्रॉफिट पे आते हैं यहाँ पर। यस, 149 का प्रॉफिट था कंपनी का और 117 करोड़ का था आपका सितंबर पिछले साल के अंदर। तो टैक्स परसेंटेज और ओपीएम परसेंटेज कंपनी का स्टेगनेंट है, कोई बड़ा फॉल या बड़ा इंक्रीज वहां पर नहीं आता है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स उसी के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कंपनी एटलीस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा इंक्रीज लेकर के आएगी बोथ प्रॉफिट और रेवेन्यू में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे भी नई कंपनी है, ज्यादा कुछ पुराने इसके क्वार्टर आपको देखने को मिलते नहीं है। तो जो अभी अवेलेबल डाटा है उसके अकॉर्डिंग इतना ही कि कंपनी कहीं ना कहीं स्टेबल देखने को मिल सकती है सितंबर 2025 के अंदर। अगर आप चाहते हो कंपनी का वो जानना, क्या कहते हैं उसको, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल या फिर कंपनी का बिजनेस क्या है, कोर बिजनेस होता है कंपनी का। एक होता है हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी काम करती है भैया, हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी हॉस्पिटल्स है कंपनी के, या कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको सप्लाई करती है। तो सिजिलिटी का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। सिजिलिटी के बिजनेस के ऊपर मैं आपके साथ, जब कंपनी का आईपीओ आया था ना, तभी मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी थी चैनल पर, जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है कि सिजिलिटी लिमिटेड भैया हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, भैया करती क्या है कंपनी, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सब चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज चेकआउट कर लेना। इनकम्बरेंस की बात आती है आप कंपनी के, कंपनी का शेयर होल्डिंग डाटा जो है वो 50% इनकम्बर्ड है। इनकम्बर्ड में देखो आपके पास दो चीजें आती हैं। पहली आती है ये कि क्या कंपनी ने प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी की उसके ऊपर कर्जा ले रखा है, कर्जा ले रखा है, तो कर्जा किस पर्पस के लिए है। ठीक है, इनकम्बर्ड में आपकी बहुत चीजें आती है। पहले मेजर तो यही आता है कि कर्जा है, मतलब कि लोन है किसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, कुछ छोटे छोटे रीजंस आते हैं इनकम्बेंट के अंदर। इसको भी मैं आपके साथ पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, तो मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है वापस से मैं इसको डिस्कस करूं। प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि जो रेगुलर व्यूअर होते हैं फिर वो लोग कहते हैं कि यार क्यों बार बार वही बात। तो अगर आप नए व्यूअर हो, आपके लिए चैनल पर बहुत चीजें अवेलेबल है, पहली बार आए हो टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एमएफआई 72 का है, बेयरिश 63 का आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेयरिश अभी यहां पर है। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका चार्ट पैटर्न 47.50, ये आपका रिस्ट्रिक्शन है, और आप अगर यहां पर देखोगे तो 46.50 और 45, ये तीन रिस्ट्रिक्शन की बात मैं कर रहा था वीडियो की शुरुआत में कि तीन रिस्ट्रिक्शन स्टॉक ने ब्रेकआउट करके सस्टेन किए। और अगर आप लास्ट सेशन की कैंडल देखोगे तो कहीं ना कहीं पता है क्या हो रहा है यहां पर सिजिलिटी में, ये बेस बनाने की कोशिश चल रही है 46.50 से 47.50। अगर दो रिस्ट्रिक्शन के बीच में कभी भी कोई भी स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन फेज के बाद में एक बेस कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश करता है दो रिस्ट्रिक्शन के बीच में, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की कोशिश यहां पर चल रही है। तो ऐसे में हमारी नजर रहनी चाहिए 46.50 के ऊपर स्टेबल कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, और 47.50 पर कितना ज्यादा हमको क्या देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी, यानी कि हैंगिंग बेस देखने को मिल रहा है। जितना ही हैंगिंग बेस 47.50 के ऊपर बनता है उतनी पॉसिबिलिटी फर्दर ब्रेकआउट की आती है, और जितना आपका कंसोलिडेशन यहां पर अच्छा चलेगा उतने ही जो अभी आपका एमएफआई 72 का है ना, उतना ही वो कूल डाउन होने के चांसेस भी बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी नजर रहनी चाहिए कि आपके पास कैंडल्स में इसी तरह की पोजीशन रहे जिसकी नीचे की टेल लंबी हो, वो बाहर को इंडिकेट करे तब आपको ब्रेकआउट मिलता है। बट कोई भी कैंडल 46.50 के नीचे अगर क्लोज होती है इस तरह की, जहां पर ऊपर की टेल लंबी हो, सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन में आप वापस आ जाते हो 45 के अपने ब्लॉक के पास में। तो ये कंडीशन है इस समय सिजिलिटी लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब करना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में।